हेलो दोस्तों, आपका चैनल पर स्वागत है। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। रात के अंधेरे में चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ है। हल्की बरसात हो रही होती है। रमेश हाथ में बैग लेकर घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। काफ़ी देर दरवाजे पे बेल बजाने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिलता है। रमेश अपनी घड़ी पर टाइम देखता है। घड़ी पर 2 बज रहे होते हैं। रमेश थककर बदहाल हालत में है। रमेश वही दरवाजे के सामने अपने बैग से टॉवल निकलकर जमीन पर बिछा कर लेट जाता है। सुबह होते ही पूजा ऑटो से घर पर आती है। पूजा के सामने घर पर रमेश दरवाजे के बाहर सो रहा होता है। पूजा ने रमेश को जगाते हुए कहा, रमेश रमेश। रमेश गहरी नींद से उठता है। पूजा रमेश से पूछते हुए बोली, तुम यहाँ बाहर क्यों सो रहे हो? रमेश ने कहा, तो क्या करता, सारी रात दरवाजे पे बेल बजाता रहा लेकिन तुमने दरवाज़ा खोला ही नहीं, तो अंत में यहीं पर सोना पड़ा। पूजा ने कहा, अरे यार, कम से कम अपने आने का मुझे इन्फॉर्म को कर देते तो मैं घर पर ही रहती। रमेश ने कहा, तो तुम घर पर नहीं थी? पूजा ने कहा, नहीं, और शालू है न उसी के बर्थडे पार्टी में गई थी। काफ़ी देर हो जाने की वजह से मुझे रात में वहीं पर रुकना पड़ा। रमेश ने कहा, खैर अच्छा किया, रात में अकेला चलना इस शहर में ठीक नहीं, खासकर तुम जैसी खूबसूरत लड़की का। रमेश पूजा को बाहों में भर लेता है। पूजा रमेश के हाथ को छुड़ाते हुए। पूजा ने कहा, तुम कहीं पर भी शुरू हो जाते हो, हटो, मुझे दरवाज़ा खोलने दो। पूजा घर का दरवाज़ा खोलती है और दोनों कमरे के भीतर जाते हैं। कमरे में आते ही रमेश पूजा को बाहों में भर लेता है। हुए रमेश अपने आप पर कंट्रोल रोक नहीं पाता है। उसी वक्त पास में रखे पूजा के मोबाइल पर रिंग बजती है। पूजा रमेश के बाहों से अपने आप को छुड़ाते हुए रमेश से दूर होती है। रमेश ने कहा, क्या हुआ? पूजा ने कहा, रात की पार्टी से मैं पहले ही थक चुकी हूँ, फिर कभी प्लीज़। रमेश ने कहा, क्या यार, तुमने पूरा मूड खराब कर दिया। खैर आज रात में तो सब ठीक रहेगा ना? पूजा अपने पर्स से अपना मोबाइल निकालती है और कपाट से अपने कपड़े निकालती है और नहाने के लिए बाथरूम की ओर जाती है अपना मोबाइल साथ लेकर। रमेश ने कहा, कौन कॉल कर रहा था? पूजा ने कहा, मम्मी का कॉल है। पूजा अपना मोबाइल लेकर बाथरूम में चली जाती है। रमेश ने कहा, अरे नहाने जा रही हो, कम से कम अपना मोबाइल तो बाहर रख दो। रमेश अपने आप से बातें करते हुए, पूजा का हमेशा का यही नाटक है, खैर आज रात में मैं छोड़ूंगा नहीं। पूजा बाथरूम में नहा रही होती है। उसी समय उसके मोबाइल पर कुछ टेक्स्ट मैसेजेस आते हैं। मोबाइल मैसेज, आर यू अलोन एट होम? पूजा ने उत्तर दिया, नो। बैटरी न होने से पूजा का मोबाइल अपने आप स्विच ऑफ हो जाता है। रोनी दरवाजे पे बेल बजाता है। रमेश दरवाज़ा खोलता है। रमेश ने कहा, अरे रोनी, तू आ, अंदर आ, कितने दिनों बाद तेरी मेरी मुलाकात हो रही है। अरे यार, अंदर क्यों नहीं आ रहा, चल अंदर आ। रोनी पूरे घर में अपनी नज़रें दौड़ता है। रमेश ने कहा, क्या देख रहा है? ओह, अब समझा, तू मेरे घर पहली बार आया है ना? अरे यार, गरीबों का घर है, छोटा ही होता है। रोनी ने कहा, ओह कमोन रमेश, ऐसी कोई बात नहीं। रमेश ने कहा, आज से पहले तू कभी घर के अंदर नहीं आया, बस बाहर से ही चला जाता था। खैर तू आज आया, मुझे खुशी हुई। रोनी ने कहा, तेरे घर आया हूँ, कुछ चाय कॉफ़ी के लिए नहीं पूछेगा? रमेश ने कहा, सॉरी यार, मैं थोड़ी देर पहले ही अपने जॉब से आया हूँ। खैर बोल, क्या लेगा, चाय या कॉफ़ी? रोनी ने कहा, कॉफ़ी। रमेश बोला, मैं अभी लाया। रोनी ने पूछा, अरे रुक, भाभी नज़र नहीं आ रही? रमेश ने कहा, ओ नहाने बाथरूम गई है। पूजा बाथरूम से नहाकर बाहर आती है। रोनी से पूजा की नज़र टकराती है। पूजा के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान होती है। रमेश ने कहा, ये लो आ गई। पूजा तुम बैठो रोनी के साथ, मैं तुम दोनों के लिए चाय बना के लाता हूँ। पूजा ने कहा, नहीं रमेश रुको, मैं बना कर लाती हूँ। रमेश ने कहा, नहीं नहीं, तुम बैठो ना, मुझे भी कभी कभार किचन में काम करने का मौका दिया करो। पूजा तुम बैठो। रमेश किचन में चाय बनाने चला जाता है। कमरे में रोनी और पूजा अकेले रहते हैं। रोनी ने पूजा से कहा, बहुत हॉट लग रही हो, तुम मेरे कॉल का आंसर क्यों नहीं दे रही थी? पूजा बोली, तुम्हें पता है रमेश घर आ गया है, प्लीज़ भगवान के लिए जाओ। रोनी ने कहा, पहले वादा करो आज रात मिलने आओगी। पूजा साइलेंट होकर रोनी की तरफ देखते रहती है। पूजा ने कहा, अब कैसे आ सकती हूँ, एक प्रॉब्लम जो अब घर आ गई है। रोनी ने कहा, उसी का सलूशन लाया हूँ। पूजा ने पूछा, क्या? रोनी ने धीरे से बोलकर कहा, जहर। रोनी अपनी जेब से जहर की शीशी निकालकर पूजा के हाथ में थमा देता है और फिर रोनी कमरे से चला जाता है। रोनी के जाने के बाद रमेश चाय का प्लेट लेकर कमरे में आता है। रमेश ने पूछा, अरे पूजा, रोनी कहाँ गया? पूजा अपने हाथ में लिए जहर की शीशी को अपने कपड़े में छिपा लेती है। पूजा ने बताया, अरे ओह, उसे किसी का एजेंट कॉल आ गया, बोल रहा था किसी से एजेंट मिलना है, तो वो चला गया। रमेश ने कहा, खैर ये लो कॉफ़ी, और मैं तो चला नहाने। रमेश बाथरूम में नहाने चला जाता है। पूजा अपने हाथ में कॉफ़ी लेकर पीने लगती है। पूजा की नज़र दीवार पर टंगे घड़ी पर पड़ती है।
घड़ी में सुबह के 9 बज रहे होते हैं। रमेश बाथरूम में नहाने के लिए अंदर आता है। रमेश की नज़र पूजा के मोबाइल पर पड़ती है। पूजा के स्विच ऑफ हुए मोबाइल को रमेश ऑन करता है और पूजा के मोबाइल मैसेजेस पढ़ता है। मैसेज पढ़ते ही रमेश के चेहरे पर पसीना ही पसीना होता है। घड़ी में रात के 10 बज रहे होते हैं। कमरे में अंधेरा होता है। पूजा और रमेश अपने कमरे में सो रहे होते हैं। पूजा बिस्तर से उठती है और रमेश की ओर देखती है। रमेश बिस्तर पर बेहोश पड़ा होता है। पूजा रमेश के नाक पर अपना हाथ ले जाती है। रमेश की सांसें बंद होती है। पूजा रमेश को झकझोर के उठाने की कोशिश करती है, पर रमेश मारा हुआ पड़ा होता है। बाहर घर के दरवाजे पर डोर बेल बजती है। पूजा भीतर से दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर रोनी खड़ा होता है। रोनी ने पूछा काम हो गया। पूजा रोनी से लिपट जाती है। पूजा के चेहरे पर मुस्कान होती है। रोनी ने कहा, ओह पूजा, यू आर ग्रेट, अब हमारे प्यार के बीच कोई नहीं आएगा। रोनी और पूजा दोनों खुशी से झूम उठते हैं। दोनों की हंसी कमरे में गूंजने लगती है। अंधेरे घर में कमरे के दरवाजे पर एक काली परछाई नजर आती है। रोनी की नज़र परछाई पर पड़ती है। रोनी ने कहा, कौन है? रमेश ने उत्तर दिया, तुम्हारी मौत। पूजा दौड़कर बिजली का बटन ऑन करती है। कमरे के दरवाजे पर रमेश खड़ा होता है। पूजा और रोनी दोनों हैरानी से रमेश की तरफ देखते हैं। रोनी बोलता है, ओह तू अभी मरा नहीं, हमारे लव के बीच अभी भी तू कांटा बना हुआ है। खैर इस बार मेरी आखिरी चाल से तू बच नहीं पाएगा। रोनी अपनी जेब से पिस्तौल निकालकर रमेश पर तान देता है। रोनी पूछता है, पूजा बोल, इस रमेश के साथ क्या करना है? पूजा बोली, लेकिन रोनी ये बच कैसे गया? रमेश ने बताया, मैंने तुम्हारे मोबाइल पर उस मैसेज को पढ़ लिया था जिसमें मेरी आज काली रात होने वाली थी। फ्लैशबैक। रमेश बाथरूम में पूजा के मोबाइल पर मैसेज पढ़ते ही उसके चेहरे पर पसीने के छींटे होते हैं। रमेश ने कहा, पूजा मैं कमरे में सोने जा रहा हूँ। घड़ी में रात के 10 बज रहे होते हैं। पूजा दूध के गिलास में जहर की शीशी से जहर मिलाती है। रमेश कमरे में पहले से सो रहा होता है। पूजा दूध का गिलास लेकर कमरे में जाती है। पूजा रमेश को उठाती हुए बोलती है, रमेश, रमेश उठो। रमेश बोलता है, कहो न क्या हुआ? पूजा बोली, मैं तुम्हारे लिए दूध लाई हूँ, ये लो। रमेश बिस्तर से उठकर बैठ जाता है। रमेश कहता, पूजा मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आना। पूजा बोली, लेकिन पहले दूध पी लो। रमेश ने कहा, पूजा ये दूध मुझे दे दो, लेकिन मेरे लिए पहले एक गिलास पानी ला दो। रमेश पूजा के हाथ से दूध का गिलास ले लेता है। पूजा कमरे से बाहर पानी लेने जाती है। रमेश बिस्तर के नीचे छिपाकर रखे दूसरे दूध के गिलास से अपना गिलास बदल देता है। पूजा पानी का गिलास लेकर कमरे में दोबारा आती है। पूजा बोली, ये लो पानी। रमेश पूजा के हाथ से पानी का गिलास लेकर पानी पीता है। पूजा ने कहा, अब तो दूध पी लो। रमेश पूजा के सामने गिलास से दूध पीता है। रमेश बोला, अब ठीक है, मैंने दूध भी पी लिया। पूजा बोली, ओके बाबा, अब सो जाओ। रमेश बिस्तर पर लेट जाता है और पूजा भी रमेश के बगल बिस्तर पर लेट जाती है। रोनी कहता है, ओह तो ये बात है, इसीलिए तू अभी तक मरा नहीं। पूजा बोली, रोनी इसे मार दो। रोनी रमेश पर रिवॉल्वर तान देता है। रमेश मुस्कुराता है। रोनी के कनपटी पर पीछे से इंस्पेक्टर बंदूक लगता है। इंस्पेक्टर बोलता है, कांस्टेबल इन सभी को गिरफ्तार कर लो। रमेश ने कहा, पूजा और रोनी अब तुम्हारी काली रात जेल में बीतेगी। पुलिस रोनी और पूजा को गिरफ्तार करके ले जाती है।